भाई सपना तो राजनीति में जो है सबको देखने का अधिकार है और सपना देखा भी जाना चाहिए। सपना देखने पे कोई प्रतिबंध थोड़ी ना हो सकता है। सपना है तभी ना आदमी चल रहा है, नहीं तो घर में सो नहीं जाएगा रजाई ओढ़ के। मनीष जी, अभी कुछ दुविधा है क्या भाजपा के जहन में? जैसे मैं आलोक वर्मा को सुन रहा था तो वो कह रहे भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करना है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक साथ चलें। और एक धारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और तीसरी धारा है जिसके जवाब में ये धारा भाजपा लाई है, योगी आदित्यनाथ लाए हैं और संघ ने और प्रधानमंत्री ने जिसको एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी की धारा है कि एक एक जात की गिनती करानी है ताकि हमको पता रहे किस जात की कितनी ताकत। मनीष अग्रवाल, ये तो फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गई क्या मामला गाड़ी? देखिए अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण दिया था उसको प्रधानमंत्री ने और सब चालक ने एंडोर्स कर दिया है। भाजपा में इससे बड़ा एंडोर्समेंट कोई चाहिए नहीं होता। नीचे के लोग या और लोग अपनी पॉलिटिकल बैलेंसिंग करते रहते, लेकिन भाजपा का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग जो हैं अब और हिंदुत्व की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं और वहीं से उनको अपना जनाधार वापस मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अब यूपी पे पहले कभी मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, अब वो दौर नहीं है। अब मुस्लिम वोटर्स की टैक्टिकल शिफ्टिंग कांग्रेस की तरफ है, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि खाली इससे काम नहीं चलना, इसलिए वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके चल रही है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता कभी भी मुसलमानों पे जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान एक तरफा भाजपा के विरोध में उन्हें वोट देता है। मुसलमान ये नहीं देखता कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, वहां पे जहाँ पे जो भी कैंडिडेट भाजपा के विरोध में होता है वो उसको वोटिंग करते हैं। इसलिए मुसलमानों में कभी भी कोई जातिगत जनगणना की गिनती की मांग नहीं करेगा। ये मांग सिर्फ हिंदुओं के लिए है, क्योंकि इन्हीं को बांट के सत्ता के रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। वो 20% वोट ये लोग फिक्स मानते हैं, बाकी 10-15-20% वोट इन्हें जो इकट्ठा करना है वो ये पिछड़ों का, पीडीए का कह के, दलित का कह के, आदिवासियों का कह के इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान में असर करा है और हरियाणा में जो देखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, उसके बाद ये देश का नारा हो जाएगा और इसकी काट निकालना वैसे ही उसी तरीके से मुश्किल है जैसे भाजपा 2024 में संविधान की या आरक्षण खत्म कर देने की काट निकालने में पूर्णतः सफल नहीं रही। ठीक बात। आशीष जी, मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मन है वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, और अगर जो 20% मुसलमान है वो कांग्रेस की तरफ झुके और आप उसकी पहली पसंद, पहली मोहब्बत कांग्रेस हो जाए साइकिल की बजाय, तो फिर तो समीकरण बदल जाएंगे राजनीतिक आपकी पार्टी के लिए। उससे पहले मैं हरियाणा का जिक्र काफी बार हुआ, तो मैं एक बात हरियाणा के चुनाव को लेकर कहना चाहता था कि अगर आप मत प्रतिशत देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी को मत मिला प्रतिशत में और जो कांग्रेस को वहां मत प्रतिशत मिला था, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत ही मामूली सा अंतर है दोनों में। जो हरियाणा में मत प्रतिशत था, सीटों पे अंतर है, लेकिन जो टोटल मत जो दोनों पार्टियों को मिला है वो लगभग बराबर है। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस वहां अकेले लड़ी थी, उसने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके साथ अगर गठबंधन सही से निभाया होता तो तस्वीर और कुछ आ जाता। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि अगर कांग्रेस में वहां जो अंदरूनी लड़ाई जो बिल्कुल स्टेज तक आ गई थी और जनता भी देख रही थी, अगर वो नहीं हुई होती तो आज जितनी बातें हरियाणा के लिए की जा रही हैं, आज नतीजे बहुत अलग होते, केवल अगर ये तीन चीजें बदल गई होती। तो किसी नारे से वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, कांग्रेस इन वजहों से वहां हारी थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अभी जिक्र कर रहे थे कि मुसलमान यहाँ है कि वहां है, देखिए हम किसी मुसलमान या हिंदू को वोट हम नहीं मांगते, हम अपना ऐसा ना कहो भाई आशीष बाबू, ये तो बड़ा मासूम बयान हो जाएगा। नहीं, मासूम की बात नहीं है। ऐसा ना बोलो। देखो मुलायम सिंह जी क्या कहते, वो तो माइक से कहते थे
मुलायम सिंह जी तो माइक से बोलते थे, उनने कभी परहेज नहीं किया। उनने कहा हमने अखिलेश से कहा जावेद अहमद को बनाओ डीजीपी, मुसलमान को, हमें मुसलमान डीजीपी चाहिए, उन्होंने माइक से कहा। मैं अपनी बात कह लूं कि मैं क्या रहा हूं जी। हिंदुओं के नाम पे वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है, बहुत खुल के मांग रही। मुसलमानों के नाम पे वोट ओवैसी मांगते। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं हमें वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ओवैसी तो नए खिलाड़ी हैं, पहले पुराने तो आप ही हो मांगने में। नहीं बहुत पुराने खिलाड़ी हैं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। और जाहिर सी बात है अखिलेश जी के आने के बाद चीजें बहुत बदली हैं। मुलायम सिंह जी का दौर अलग था, उस टाइम की राजनीति बहुत अलग थी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कुछ और हुआ करती थी, 2014 के बाद कुछ और हो गई। वैसे ही हर पार्टी में जब नेता आते हैं बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, बयान बदलते हैं, नजरिया बदलता है। तो वही चीज आप यहाँ भी देख रहे हैं। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी एक युवा हैं, उन्होंने एक नई दिशा दी समाजवादी पार्टी को, जो बहुत सी चीजों में उन्होंने बदलाव किया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो कि काम आशीष भाई, आशीष जी, लेकिन अखिलेश जी और उनकी पार्टी ने ये बात भी, इस बात पर भी जोर देकर इस बात को भी दोहराया है कि बाई इलेक्शन में 9 में से 4 मुसलमान लड़ा रहे हैं हम। इसका मतलब इसका क्रेडिट लेना है, बिल्कुल, उसी को तो वोट मांगना कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा देख, एक नारा जो अभी था कि सबका साथ सबका विकास। अब देश में सबका साथ तो आप कह रहे हैं, जिन्होंने अपने घटक दलों तक को सीटें नहीं दी हैं, कितने ऐसे समुदाय हैं जिनको उन्होंने सीटें नहीं दी हैं, तो कैसे सबका साथ और कब का सबका विकास। और फिर उसी पे कहना कि सबका साथ अगर आप ही के साथ है तो बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है। अगर आप सबके साथ हैं तो, और सब आपके साथ हैं तो सोचने वाली बात यहाँ ये भी तो है। ठीक बात। अरविंद जयतिलक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने कभी मुसलमान कह के को टारगेट करके वोट नहीं मांगा, मुसलमान को लेकर। उत्तर प्रदेश पर जितना लिखा गया 92 से लेके अब तक राजनीति पर, उसमें MY का स्केच पेन से मोटा मोटा जिक्र सबने किया, चाहे इधर के लिखने वाले हो, चाहे उधर के लिखने वाले हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अंग्रेजी दा हो, चाहे बंगाली हो। नहीं, तो वो सब गलत थे। आशीष भाई कह रहे कि हमें मुसलमान हिंदू कोई मतलब नहीं। अमिताभ जी, आशीष जी सही कह रहे हैं। दरअसल इनका मांगने का तरीका अलग होता है जी। जब कचहरी बम विस्फोट कांड के आतंकवादियों की पैरोकारी करके उन्हें छोड़ने की कवायद करते हैं तो मांगते कहाँ हैं? वो तो थोड़ा अलग किस्म का कार्य करते हैं, परहित का कार्य करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं। जब मुख्तार अंसारी सेना के भगोड़े से राइफल खरीदता है और डिप्टी SP को चलता कर दिया जाता है तो वोट कहाँ मांगते हैं? ये तो परमार्थ का काम करते हैं। जब अयोध्या में गोलियां दागी जाती है, हिंदू कारतकों को उड़ा दिया जाता है और बाद में मरहूम मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि नहीं वो तो अब कितने लोगों को मैं मरवाऊं, कितने लोगों पर गोलियां चलवाऊं, तो वोट कहाँ ये मांगते हैं? तो इनके जब कहते हैं कि नहीं लड़कों से गलतियां हो जाती है तो वोट कहाँ मांगते हैं? ये तो इनका अलग से थोड़ी कवायद होती है, वोट मांगते नहीं है। इनके यहाँ तो वोट जो है बरसता है। तो कुछ इस तरह की इनकी कोशिश रहती है। आम कांग्रेस तो वोट मांगती है जब उसके प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के लाल किले के प्राचीर से या बाकी जगह पे कहते हैं कि देश के संसाधनों पर, तो वो तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करके किस तरह से वोट युक्ति किया जाता है समाजवादी पार्टी से जो है बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ, आज जो है बहुत मासूमियत से मेजर साहब अपनी बात कह रहे हैं तो विद्वान प्रवक्ता है, बहुत शालीन भी हैं, तो इस नाते जो है उस पर हम आप सिर्फ हंसी रख सकते हैं, आक्रोश व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, एक चीज और मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा कि मेरा जितना अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष को अपने अखाड़े में ला करके लड़ी है, यानी दूसरे के पीछ पर नहीं गई, हमेशा चुनाव जीती है। आप 14 में देख लीजिए कि किस तरह भ्रष्टाचार को मोदी जी ने मुद्दा बनाया, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ जी से लेकर के न जाने कौन कौन बोफोर्स तक के भ्रष्टाचार। 19 में आतंकवाद को उन्होंने मुद्दा बनाया, पाकिस्तान को मुद्दा बनाया। तो पूरा विपक्ष जो है उसी के इर्द गिर्द जो है अपनी बात को जवाब देते हुए अपने आप जो है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ करते हुए नजर आया। लेकिन 2024 में देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद जो है कांग्रेस के अखाड़े में जो उसने नैरेटिव सेट किया, जाति जनगणना का हो, संविधान खतरे का हो, कुछ इस तरह के कि भारतीय जनता पार्टी उलझ गई। अब योगी जिस चीज को अच्छी तरह समझ गए हैं, भाजपा के शीर्ष जिसका जिक्र अभी आपने किया कि चाहे RSS हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बाकी जो समर्थन किया है,
ये इसीलिए कि जो हम नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द जो है विपक्ष जो है जवाब देते, अपनी सफाई देते हुए नजर आए। इसीलिए जो है योगी जी बार बार जो है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये बातें कही जा रही है। और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उसके आगे घुटने टेक करके, हाथ जोड़ करके कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम कहाँ बांट रहे हैं, हम जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे ढंग की बात कर रहे हैं। ये सफाई, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने अखाड़े में ला करके जो है पूरी लड़ाई को लड़ना चाहती है। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है। ये जो अरविंद जी ने कही वो भी बात है, लेकिन एक बात और भी है, इस बात से आशीष भाई भी सहमत होंगे, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के जवाब में सब दलों ने तुकबंदी की कि नहीं की? इसी तुकबंदी से ही प्रमाणित होता है कि नारा असर कर रहा है क्या? वरना क्यों तुकबंदी करते? ये पोस्टर वॉर क्यों हो रहा है? सबने क्रिएटिव राइटर क्यों हायर किए? बोले ना गुड्डू जल्दी से लिख के लाओ, बटेंगे कटेंगे रोज एक नया लाओ, क्या हम भी चिपकाएंगे। इसका मतलब हम लोगों ने देखा 89 का दौर फिर से आगे तक, अयोध्या देश का केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा जब बना तो उसी के इर्द गिर्द फिर सबको घूमना पड़ा और रिजल्ट भी आ गया। मैं हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 10-15 दिनों में इतने पोस्टर होर्डिंग लगा दिए इसी नारे की तुकबंदी वाले। आशीष बाबू, कहीं क्या आप जो बीजेपी का अखाड़ा है, जो मैदान है, आप उस पर बैटिंग करने आए हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा। आलोक जी, जो बात अरविंद जी कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी ने अपने मैदान पर दूसरे को बुलाया तो जीत हासिल की, लेकिन 24 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पिच पर गई थी खेलने। पिच उन्होंने सेट की थी, नैरेटिव उनका था, संविधान, जातिगत जनगणना, लोकतंत्र आदि आदि, जिसको बाद में भाजपा ने स्वीकारा भी कि हम उसका काउंटर नहीं कर पाए। क्या अब ये है कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब अपना मैदान बनाओ, है, ताकि अब नैरेटिव हमारा चले, उस पर दूसरों को जवाब देना हो? आलोक जी। नहीं, देखिए, पहले जैसा मैं कह चुका अमिताभ भाई कि 2024 का इलेक्शन थोड़ा सा अलग था। 400 के पार पर भरोसा हमने कुछ ज्यादा कर लिया, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया और लगा कि हम जीत ही जाएंगे शायद। तो थोड़ी बहुत जो जिसे कहते हैं ना कछुआ वाली चाल हमारी हो गई और इन्होंने जो गफलत फैलाई, जो झूठ बोला, जो सलीके से झूठ बोला, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो वही जो उन्होंने कहा कि मोदी जी आ जाएंगे, संविधान बदल देंगे, किताब लेकर के घूमे, वो कुछ असर कर गया और शायद हम उसकी काट उनको बता नहीं सके, शायद हम अपनी बात नहीं पहुंचा सके कि मोदी जी तो भैया 10 सालों से हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत से हैं, आज तक कब संविधान बदल गया साहब, हम नहीं बता सकते। वो हमारी कमी है, हमारी लापरवाही है, कुछ भी कह लीजिए, और उसकी सजा भी हमने भुगती है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। काम हमने देखिए जमीन पर किया है, काम ना किया होता तो समाजवादी पार्टी हमारा जीना मुहाल कर देती साहब, सड़कों का गड्ढा दिखाती कि देखिए साहब, पोस्टर में कुछ और ना लगाती ना। हम तो कह रहे हैं, हम तो आमंत्रित करें, लंबी सी सड़क है, दोनों तरफ आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा रहता है। अरे लिखिए ना साहब कि हमने बिजली दी कि नहीं दी, हमने नौकरी दी कि नहीं दी, फला जिले में कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगी कि नहीं लगी, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का जो कहर था, देवरिया में, कुशीनगर में जो इंसेफ्लाइटिस का कुछ कहर था, उसमें कुछ राहत मिली कि नहीं मिली। आपके समय 2017 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, उसमें तब्दीली आई, बदलाव आया कि नहीं आया, इस पर बात कीजिए ना। हम तो चाहते हैं, हम तो ढिढोरा पीटते हैं। हम तो जब भी साल गुजरता है, योगी जी खड़े हो जाते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो हर जिले में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भैया हमने यहाँ ये किया, हमने ये सड़क बनाई, हमने ये अस्पताल बनाया, हमने पूरे प्रदेश में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बना दिया। नहीं बनाया तो वो आप बताइए साहब। तो हम तो अपने विकास की बात करना चाहते हैं और हम ये बात मानते हैं और दिल के कोने से मानते हैं, दिल के गहराई से मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर तब बदलेगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब सड़क, पानी, बिजली के हालात बेहतर होंगे और सबकी सोच जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की होगी। भारतीय जनता पार्टी में हमको यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले जो चिंता करनी है, बात करनी है, वो राष्ट्र की करनी है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया
तब आप भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की बात कीजिए, और उसके बाद भी थोड़ा बच गया तो अपने परिवार अपनी बात कर लीजिए। हम तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी तो आह्वान करती, भैया घर फूक करके अगर आपको देश सेवा में जाना है, देश सेवा करनी है, तो हमारे साथ आइए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई आपको रोजगार हम नहीं देंगे, राजनीति में लूटने का रास्ता नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में ये होता था, होता है और होता रहेगा। जिनको